नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। जो आज आप लोगों को जो माहौल गर्म है सीधी शहर का, जो मध्य प्रदेश के सीधी शहर के जो विधायक है वो हैं केदारनाथ शुक्ला, जो एमएलए है। उनके बेटे का नाम गुरदत्त शरण शुक्ला, जो कि मालिक के नाम से यहां जाने जाते हैं। लोकल हर व्यक्ति उनको मालिक के नाम से ही जानते हैं। वहीं मालिक को कुछ एक ऐसा फेसबुक जो कि फर्जी आईडी बना करके, जिसका हम ये भी नहीं कह सकते कि फर्जी है, क्योंकि इस पर अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या ये अनुराग मिश्रा कौन है, क्योंकि फर्जी आईडी अनुराग मिश्रा के नाम से ही बनी हुई है। जहां आप लोगों को देखने को स्पष्ट मिल रहा होगा, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ है, ऊपर आप देख पा रहे हैं कि अनुराग मिश्रा, जहां पर लिखा हुआ इस आईडी को चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां अभी तक ये अगर आईडी वाकई में वो व्यक्ति चलाता तो पुलिस के द्वारा अब तक इस आईडी को यहां से फेसबुक से डिलीट कर दी गई होती या हटवा दी गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये भी एक शंका का विषय है कि क्या वाकई में ये आईडी इसी के द्वारा बनाई गई है। आखिर में अपराधी कौन है, सारी चीजें मैं आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा। शुरुआत करूंगा वहां से कि अनुराग मिश्रा नाम का फेसबुक आईडी जो कि चल रही फेसबुक पर, वहां पर बड़े बड़े फॉलोवर हैं, वो चाहे पत्रकार हो या नेता हो या आम आदमी हो, कई फॉलोवर हैं उसके। जहां यहां पर देखने को मिल पा रहा है कि हम स्पष्ट आपको दिखा दे, फर्स्ट में ही देखने को मिलता है यहां पर कि लगभग पत्रकार भी इससे जुड़े हुए हैं, नेता भी इससे जुड़े हुए हैं, जो कि स्पष्ट आप लोगों को उसकी आईडी पे जाने के बाद उनकी फोटो दिखाई दे रही हैं। तो क्या जो ये फॉलोवर थे, क्या उसको फॉलो ये इसलिए करते थे कि उसकी ये खबरें देख सकें, या बकलोल शब्द का जो मजाक बना हुआ था उस मजाक का ये लुत्फ उठाने के लिए उससे जुड़े हुए थे? क्यों अभी तक इसका कुछ भी पता नहीं चला। न तो हम बता सकते हैं कि अगर उसे आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अपराधी था, तो ये जो फॉलोवर थे या जो बढ़ाने वाले थे ये कौन है, जो हौसला बढ़ाने वाले थे ये कौन है? कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल होता है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर लिखा है अनुराग मिश्रा, जिसके लगभग 3030 फॉलोवर हैं। जहां आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट कि 3030 फॉलोवर हैं, जहां 3030 में से लगभग 73% ऐसे भी हैं जो तरंग न्यूज के रवि पांडे यानी कि संपादक को मेरे से भी जुड़े हुए हैं, जो कि आप स्पष्ट देखने को मिलेगा कि 73 में 12 फ्रेंड जो कि अभी मेरे को पहचानते हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात यहां पर कि हर एक फोटो पे बकलोल लिखना या बकलोल शब्द का यूज करना, ये विधायक के बेटे की छवि से धूमिल होती है। इतना ही नहीं, बहुत कुछ ऐसे शब्द हैं जहां बर्दाश्त के काबिल भी नहीं है। लेकिन जो बकलोल बोल रहा है यानी कि अनुराग मिश्रा जो फेक आईडी है, अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है कि वाकई में इसको कितने लोग चलाते हैं। क्या ऐसा भी है कि अनुराग मिश्रा भी इसको चलाता है, या वाकई में जो व्यक्ति पकड़ा गया वही बस चलाता है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। जहां पुलिस ने इसको जो है रिमांड में लेने का फैसला लिया है। पुलिस जब रिमांड में लेगी तो रिमांड के बाद पता चल पाएगा कि आखिर में अपराधी कितने लोग हैं। स्पष्ट करूंगा आपको कि ऊपर मैंने पहले ही बताया कि अनुराग मिश्रा, इसके बाद जो फॉलोवर हैं वो लगभग 3000 से ज्यादा हैं। इसके बाद आप देख पाएंगे कि लगभग 2 अप्रैल की हमारे पास जो है यहां पर देखने को मिल पा रही है कि एक फर्स्ट में ऊपर दिख रही है, हालांकि 2 दिन पहले भी एक्टिव था, जहां पर लिखा है कि वह यहीं अनुराग मिश्रा यानी कि बघेली शब्द यूज करता है ये व्यक्ति, यानी कि लोकल है, ये बात साबित होती है। क्योंकि बघेली लिखने वाला और बघेली बोलने वाला ज्यादातर अपने यहाँ के क्षेत्र के ही व्यक्ति हैं, यानी कि ये व्यक्ति जो है वो लोकल है और सीधी की हर बातों पर, हर खबरों पर नजर रखने वाला ये व्यक्ति है। तो आखिर में कौन है ये व्यक्ति, जानकर हैरानी हो जाएगी आपको। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभी एक कबड्डी का प्रोग्राम था, जहां पर सीधी विधायक के बेटे गुरदत्त शरण शुक्ला भी पहुंचे थे। वहां की भी फोटो इसके द्वारा शेयर की गई है।
इतना ही नहीं, राम बिहारी पांडे का भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बता दें कि ये भी एक पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं। सीनियर पत्रकार राम बिहारी पांडे के आईडी को भी इसने स्क्रीनशॉट लेकर के यहां पर कहीं ना कहीं शो कर रहा है, यानी कि वो भी डाला गया इसके द्वारा। दूसरी बात कि आप लोगों को बता दें कि एक व्यक्ति नहीं, यहां पर कोई जागेश्वर द्विवेदी व्यक्ति का नाम का व्यक्ति है जो लगातार इसको गालियां देता रहा। ये कौन है इसकी भी पुष्टि कराएंगे, क्योंकि बता दें कि जो ये व्यक्ति जागेश्वर कहा जा रहा है वो सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला के ही कोई रिलेटिव पर्सन है, जो कि कई बार उनके द्वारा विधायक के बेटे को लेकर के गाली गलौच इसमें लगभग हर एक टैग पर, हर एक कमेंट में गाली दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये विधायक के काफी करीबी व्यक्ति हैं, जो कि देखा जा रहा कि उनके द्वारा गाली और गलौच की गई इस आईडी पर। हालांकि ये पब्लिक आईडी है, पब्लिक के बीच में रहती है, एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि कई ऐसे व्यक्ति देखते हैं और गाली गलौच करना भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अभी और भी बातें जो है बाकी हैं, आप जाइएगा नहीं, बने रहिए, आपको और भी बातें बताएंगे। जो ये फर्जी आईडी है, यहां पर राकेश द्विवेदी, यानी कि आप लोगों को बता दें कि ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जितने भी हैं, सबको टारगेट करना इसका एक काम है, यानी कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है, ये इसमें स्पष्ट है। जो कि कहा भी गया है कि सिर्फ ये ब्राह्मण का नाम लेकर के फेसबुक जो आईडी बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को ही टारगेट कर रहा है, वही ब्राह्मण का आईडी बनाने के बाद। वहीं आप लोगों को हम दिखाएंगे कि जागेश्वर द्विवेदी के द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया। अगर आप इसको जब जानते ही नहीं तो आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजा? यह एक बड़ा सवाल है कि जिस पर्सन को आप अगर नहीं जानते तो आपके द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजा जा रहा? क्या आप उसे जानते थे? अगर आप नहीं जानते तो आप क्यों भेज रहे हैं? दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि इसके काफी लाइकर हैं, यानी कि अगर एक लोकल व्यक्ति हो, यानी कि अगर मैं भी हूं, अगर 1000 जनता अगर कोई चीजें देखती है करती है, यानी कि 30 जनता लाइक करती है 1000 पर्सन में से, तो इसको जो देखने वाले व्यक्ति हैं, कमेंट तो लगभग 12 हैं लेकिन लाइक करने वाले 30 हैं, और 30 में से जो लाइक कर रहा है वो भी व्यक्ति खास बता दो कि सीधी के हैं, यानी कि कहीं ना कहीं विधायक के विरोधी भी हैं इसमें, जो स्पष्ट है कि विधायक के विरोधी हैं। क्योंकि अगर विधायक के विरोधी ना होते, या आप लोगों को बता दो कि विधायक के बेटे मालिक यानी कि गुरुदत्त शरण शुक्ला के अगर विरोधी नहीं होते तो वो लाइक इसे नहीं करते, जहां की उनकी लाइक करने से इसकी हिम्मतें और बढ़ती गई और ये बकलोलपन करता गया। जहां आप लोगों को बता दें कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी एक देखा गया कि सुनने में आ रहा है कि रीवा कांड का महंत का चेला राकेश दुबे के संगठन का प्रदेश अध्यक्ष और राकेश दुबे की आशीर्वाद लेने भी जाया करते थे। यानी कि जो आपको बता दें कि राकेश द्विवेदी अभी जो महंत वाला जो मामला सामने आया है उस पर भी यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि आशीर्वाद लेने जाया करते थे और उनका जो है कहीं ना कहीं हाथ भी है इसमें स्पष्ट जो कि देखा जा रहा है। यहां पर गाली गलौज तो बेहद हुई है और हर कमेंट में यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जागेश्वर द्विवेदी, रवि मिश्रा चुरहट ये कई बार देखे जा रहे हैं। आखिर में ये कौन है रवि मिश्रा या कितने उसके करीबी हैं, इसको क्यों टारगेट किया जाता था? यानी रवि मिश्रा को क्यों टारगेट करना, या जागेश्वर द्विवेदी को क्यों टारगेट करना, या फिर विधायक के बेटे को क्यों टारगेट करना? क्या विधायक से इसकी कोई खास दुश्मनी थी या विधायक के बेटे के साथ खास दुश्मनी थी? क्या था आखिर में, क्यों यह किया गया, अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये विधायक के बेटे से भी जब बात की गई, यानी कि जो मालिक हैं गुरुदत्त शरण शुक्ला जो हैं, उनके द्वारा ये सीधे बयान आया है कि इसमें कहीं ना कहीं ये सभी के छवि को धूमिल करता था और समाज में ये अश्लीलता भी फैलाता है। ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने FIR भी दर्ज करवाया था और दर्ज करवाने के बाद ये बहुत दिनों के बाद पुलिस ने इसको देखा और देखने के बाद आज पुलिस ने उस व्यक्ति को उठाया और यह व्यक्ति है नीरज कुंदेर, जो कि आप लोगों को बता दूं कि ये जो नीरज कुंदेर नाम का व्यक्ति है जिसको पुलिस ने पकड़ा है और जो आज मौजूद है जेल में, वो खास कभी विधायक का ही आदमी हुआ करता था। फेसबुक में टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ आपने शिकायत की है, कार्यवाही हुई, क्या पूरा मामला है, क्या टिप्पणी की थी आपके खिलाफ?
अनुराग मिश्रा नाम की एक फर्जी आईडी से मेरे ऊपर अनर्गल आरोप और विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग करके मुझे बदनाम करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और पहले तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और मेरे कई मित्रों ने बताया कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो मैंने कहा छोड़ो, हो गया, ये तो राजनीति के क्षेत्र में है। जो लोग जलन रखते हैं, जो लोग मेरा कुछ वैसे नहीं बिगाड़ पाते, इसलिए नाम छुपा करके काम कर रहे हैं। और चूँकि और मामले में मेरी प्रतिस्पर्धा कर नहीं पा रहे हैं, तो बदनाम करने का प्रयास है उनका। और इसलिए मैंने एक कोतवाली में एक आवेदन दिया था कि इस फर्जी आईडी का पता लगा करके और इस पर कार्रवाई की जाए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय को, एडिशनल एसपी मैडम को और नगर के निरीक्षक मनोज सोनी जी को कि उन्होंने, और IT सेल सीधी को कि उन्होंने मेहनत के बाद और ऐसे लोगों को खोज के निकाला है जो समाज में दुर्भावना फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना अलग विषय है, लेकिन आप ये सोचिए कि समाज में हमारी बहन बेटियां जो हैं उनके खिलाफ कोई भी फर्जी नाम से उनके ऊपर टिप्पणी कर सकता है, किसी भी बहन बेटी की हमारी इज्जत उछाल सकता है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को समाज नहीं बख्शता है, और इस नाते इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। भैया अगर मैं यानी कि आपको बता दें कि एक समिति, इंद्रावती नाट्य समिति जो है वो कहीं ना कहीं उसके एक भागीदार हैं नीरज कुंदेर, जो नीरज कुंदेर के द्वारा ही चलाई जाती है। और नीरज कुंदेर का जो ये समिति है, वो समिति को कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि विधायक के द्वारा ही उठाया गया, लेकिन जो विधायक के द्वारा किया गया, यानी कि जो विधायक के द्वारा आपको दिया गया, वही व्यक्ति आखिर में विधायक का दुश्मन कैसे बन रहा, कैसे बना, ये एक बड़ा सवाल। दूसरी बात कि विधायक के बेटे को लगातार टारगेट करना, बकलोल बोलना या कुछ चुतियापा करना, ये क्या शब्द थे, क्या बोलना है, ये बार बार जो बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, ये भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं ये चीज तो है कि छवि धूमिल हो रही थी, लेकिन क्यों, उनके पीछे उसको क्या फायदा था, ये एक कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कुछ ही दिनों के पहले देखा गया, जहां की कुरवाह में बांध बन रहा, जो कि कुरवाह ग्राम पंचायत है, कुरवाह में ग्राम पंचायत में जो है बांध बन रहा, जहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि कविता पुत्र जागेश्वर द्विवेदी लिखा है, बकलोल के फेसबुक में सपोर्ट करत है, पर कुरवाह वाले बंधा के जब से बकलोल पूर पैसा पेल दिहिस, तब से अंदर ही अंदर बकलोल से जरत है। हम पूछे चाहिए थे जनता से कि बकलोल के पापा का नहीं चाहते कि बकलोल का सत्ता मिले चाहत, यानी कि यह सत्ता की बात हो रही है, स्पष्ट हो पा रहा है। हालांकि बघेली में है, स्पष्ट नहीं आप समझ पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बंधा बन रहा जो कि कुरवा में है, फोटो भी डाली गई है इसमें, जो कुरवा ग्राम पंचायत में देखा जा रहा है। ये जो डैम बन रहा, और एक मिनी डैम है, मिनी डैम में लगभग 1,17,00,000 का प्रोजेक्ट है। क्या इसमें गलती की गई है, या क्या वाकई में विधायक के बेटे पर ये जो आरोप लगा रहा है कितना सही है, क्या जायज है, वो स्पष्ट मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन जो फेक आईडी के द्वारा ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, आप स्पष्ट इसको देख सकते हैं। वहीं आप लोगों को पुलिस का भी बयान मैं दिखाऊंगा, जो पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसको कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा और काहे पकड़ा, ये सारी चीजें स्पष्ट है। तो सुनिए मनोज सोनी, कोतवाली टीआई का ये बयान। मेरी पोस्टिंग के पहले से ऐसा कुछ चल रहा था कि यहाँ पे एक अपराध के तहत की मतलब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फेसबुक में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लगातार अश्लील बातें की जा रही थी, अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। इसकी जांच हेतु हम लोगों ने फेसबुक कंपनी को लिखा और पता कराया कि ये आईडी या ये नंबर कौन यूज कर रहा है जो सोशल मीडिया में लगातार अभद्र व्यवहार, अश्लील बातें कर रहा है जनप्रतिनिधियों के खिलाफ और आम पब्लिक के खिलाफ भी। ऐसी जांच के दौरान जो हमको आईडी मिली, उसमें वो आईडी नीरज कुंदेर नाम का व्यक्ति चला रहा था, जो सीधी का ही रहने वाला है। और यहाँ के लोगों के द्वारा भी मालूम चला था कि ये व्यक्ति लगातार कई जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ऐसी अभद्र बातें कर चुका है। जांच के दौरान जो सही पाया गया, बाद में उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई, उसमें 419, 66C, 66D, 420 भी कायम किया गया। रात दिनांक को उसको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि ये एक अपराध ऐसे अपराध हैं जो लगातार समाज में बुरा असर डाल रहे हैं और इसका फ़ायदा कई लोग कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना भी उचित था, जो आज उसके खिलाफ इस संख्याओं की बाउंड ओवर कार्रवाई भी की गई है और उसको तहसील में भी पेश किया गया है, जहाँ से शायद उसका जेल वारंट भी बना है। किस नाम से आईडी चला रहा है?
वो किसी अनुराग मिश्रा नाम की बना के आईडी चला रहा था। सर सीधी जिले में इस तरीके की कई आइडियाँ पहले भी शिकायत हो चुकी हैं, क्या आप उनके भी कार्यवाही? बिल्कुल, हमारे पास जो भी आवेदन आते हैं तो उसको हम साइबर सेल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उसकी हम पहले जांच करते हैं कि वो व्यक्ति आईडी जो चला रहा है किस व्यक्ति की है, और उसके बाद अगर वो सही पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बातें तो स्पष्ट हो पा रही हैं पुलिस के द्वारा कि ये एक अपराधी है इसलिए इसको जेल भेजा जा रहा, लेकिन कैसे अपराधी बना और क्या दुश्मनी है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो अपराधी है तो पुलिस ने अब तक उसका पासवर्ड या फिर उसके द्वारा ये आईडी बंद क्यों नहीं करवाएगी। सोशल मीडिया पर आज भी ये आईडी दिख रही है तो कैसे दिख रही है, या ऐसा तो नहीं कि इसको कोई और चला रहा, उसको पकड़ा गया तो किस आधार पे पकड़ा गया वो भी स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि ये तो बताया जा रहा है कि उसका नंबर है, लेकिन अभी तक उसने एक्सेप्ट ये नहीं किया कि हाँ मैंने ही ऐसा किया है या मैं ही चला रहा था। जहां आप लोगों को बता दूं कि इस पर जो है उसके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो भी स्पष्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। असामाजिक तत्व को फैलाता था जिसको लेकर के ये जो धाराएं लगी हैं, और उसको वाकई में इसकी सजा भी होनी चाहिए अगर वो अपराधी है। हालांकि अपराधी तो अब ऑलरेडी घोषित हो चुका है, क्योंकि बता दूं कि तहसीलदार के द्वारा जब जेल भेजा गया है तो ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उसने अगर किया है या कोई सुराग पाया गया है तभी वो जेल पहुंचा है। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर वो व्यक्ति अपराधी है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति जो है इस टाइम पर जिस तरीके से हम लगातार जो है कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कुछ अफवाहें फैलती हैं तो कुछ अश्लीलता फैलती हैं, वो हमारे इस समाज को गंदा करते हैं। और इस समाज को अगर गंदा कर रहे हैं तो उनको बेशक सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस टाइम पर नाबालिग से लेकर के बालिग तक, वृद्ध तक सभी एक्टिव हैं और सभी मोबाइल चला रहे हैं। तो स्पष्ट होता है ये बातें कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो ये खबरें आ रही हैं या जो ये डालते हैं उसकी वजह से हमारे समाज में गंदगी फैलती है। वहीं दूसरी खबर का इंतजार करें जो आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा कि उन लोगों के द्वारा क्या किया गया जो कि उनके साथ जो समर्थक थे या जो परिवार थे उनका क्या बयान है। जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज पर। धन्यवाद।